प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे आशा करता हूं मैं। आपका अपने चैनल परीक्षा सर्कल में आपका स्वागत है। और लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे आपको पूर्णतया जो भी बताया जा रहा है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आप पूर्णतया देखिए। ये नहीं कि आधा अधूरा आप देख रहे हैं तो आपको समस्या उत्पन्न हो। तो कल मैंने आपसे चर्चा किया था पहली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेकंड चैप्टर में मैंने आपको थ्योरी बताया था, और मैंने तीसरी वीडियो अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियो को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको और सवालों में चर्चा कर रहा हूँ तो आप देखिए और समझिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए और समझें। क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। और दशमलव प्रसार तो आपको ज्ञात करना बिना विभाजन प्रक्रिया। पहला आपका क्वेश्चन है 13/3125। दूसरा आपका जो है 17/8। तीसरा क्वेश्चन आपका है 15/1600 और 6/15। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको विभाजन प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार में ज्ञात करना। मैंने आपसे थ्योरी में चर्चा किया था कि इन संख्याओं को पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि दोनों अंश और हर सहअभाज्य पूर्णांक के रूप में हो, और जब हर का गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 की घात के रूप में हो। तो देखते हैं अगर 2 और 5 की घात के रूप में होंगे तो इसका प्रसार शांत दशमलव है, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और 13/3125 3125 के यदि गुणनखंड हम लोग करते हैं, आप लोग को पता है 5 से हमसे, तो आप कितना है 625, फिर आपका आएगा 125, 25, 5 और 1। आप यहाँ पर देख लिए कितने आपका आ रहा है 5 की पावर 4। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 13 क्या है आपका एक तो अभाज्य है और 5 भी आपका 5 की पावर 4। यहाँ पर आप देख लिए। अब देखिए हर की घात क्या है, 5 घातें 4 है, और हर 2 और 5 की घात के रूप में हो। मैंने आपको बताया था 2 की पावर m गुने 5 की पावर n इस रूप में हो तो क्या होता है, शांत आवर्ती हो, शांत दशमलव होगा। अब मुझे इसको दशमलव प्रसार में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का गुना आपको क्या करना है, अंश में भी करना और 2 की पावर 4 गुना हर में करना है। ठीक है, तो मैं क्या किया, 2 की पावर 4 का गुना किया और 2 की पावर 4 का भाग किया, क्योंकि मुझे 5 और 2 की घातें बराबर करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की पावर 4। ठीक है, 16 गुने 13 हम करते हैं और 16 3 48, हासिल है 4, 16 कम 16, 16 4 20। 10 की पावर 4 का मतलब कितने जीरो, 4 जीरो। ठीक है, 10 की पावर 4 जीरो मतलब ये आपका 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम गलत कर देंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर कितना बच्चों, और घाते 5 है तो अपने क्या करना पड़ेगा, 5 का गुना करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा गलती हो गई, समझिए इसको। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 का गुना 13 में होगा, 13 दूना 26, और हासिल है कितना 2 आ जाएगा, 13 39, 39 2 41, कितना है बच्चों 416। अब देखते हैं 4 अंक 4 जीरो है, यानी कितने अंक दशमलव आएगा, 4 अंक दशमलव कर देंगे तो 6 1 4, ये आपका 1 2 3, यानी आपका दशमलव आ गया 4 अंकों में। तो बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमने क्या किया, और
परिमेय संख्या को उसके दशमलव रूप में व्यक्त किया। आपने क्या जाना कि उसके गुणनखंड करते हैं हर के गुणनखंड को और देखते हैं कि 2 और 5 के रूप में यदि गुणनखंड है तो आपका शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा तो उसका हम प्रसार कर सकते हैं, अन्यथा फिर क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो ये आप समझे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ छात्र बोलते हैं सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो बच्चों मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा 2 और 5 की घात क्या होनी चाहिए, 2 और 5 की घात क्या होनी चाहिए, और बराबर होना चाहिए। फिर यहां पर गड़बड़ हो गया यार, 10 की पावर 5 होगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी 2 और 5 की घात बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 5 घाते 5 आया था और 2 घाते 5 आया था। तो यहाँ पर आपका 10 की पावर 5 हो जाएगा, 5 0 तो 5 अंक में दशमलव, सुधार कर लीजिएगा। आप समझ गए होंगे इसमें कितने दशमलव होगा, 5 अंकों तक आपका और दशमलव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा 17/8, 8 के यदि आप गुणनखंड करते हैं तो आपका भाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये आप देख लिए। अब मुझे इसको दशमलव में बदलना है, तो आप देख रहे हैं 2 घाते के रूप में तो है, तो मैं क्या कर दूं बच्चों, शांत इसका होगा तो 5 घाते 3 का गुना 5 घाते 3 का भाग, ऐसा मैंने किया। ठीक है, तो ये तो आ गया 17 और 5 घात 3 का मतलब 125। यहाँ कितना हो जाए, 2 5 6 10 यानी 10 की पावर 3। तो अब 17 गुणे 125 कर रहा हूँ, 17 पर 85 और 17 दूना 34, 34 8 42 और 17 तुम 17, 17 4 21, कितना आया 2125। 10 की पावर 3 कितना बच्चों, 1000 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक में होगा बच्चों, 3 अंक तक में, तो दशमलव 2.125 ये आपका आंसर आया। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, हर का जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहा हूं और 2 और 5 की घात बराबर करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा और जैसे मैं 1000 है तो दशमलव 3 अंक में हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम परिमेय संख्या को दशमलव रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्णतः आपको क्लियर हो जाएगा। कितना, 15/1600। ये आपका बच्चों अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 5 के पारे में 5 × 15 और ये 5 × 15 एक बच जाए, कितना हो जाएगा, एक बचा यानी 5 दूना 10, 3/320, 3/320 ये आपका हुआ। ठीक है, अब मैं 320 का क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड कर दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 160, फिर कितना हुआ 80, 40, 20 और 10, 5 और ये आपका 1, तो कितने 2 आए बच्चों, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना हुआ, 6 हुआ, 2 की पावर 6 हुआ और 5 कितना हुआ बच्चों, 5 आपका 1 ही है। तो अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार में बदलना है, तो जितनी 2 की घात है और 5 की घात है हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, इनकी पावर सेम करना होगा। तो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, समझिए बात को मेरी, मैंने 5 की पावर 5 का गुना किया और 5 की पावर 5 का भाग किया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि 5 और 2 की घात बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, और 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125, कितना होता है 3125, अभी आपने देखा है। और कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 गुणा कर रहा हूं बच्चों,
3 5 15, 3 दूने 6 1 7, 3 1 कम 3, 3 3 को 9, और कितना हो जाएगा 2 5 6 10, 10 की पावर 6। कितने अंक दशमलव होगा इसमें? इसमें आपका होगा 6 अंक में दशमलव, क्योंकि 6 जीरो हो जाएंगे। तो 5 7 3 9, ये कितने 1 2 3 4, यानी 2 अंक में दशमलव और होगा। कितना गया? 0.09375। तो आपने मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे दिया, समझा दिया, और आशा करता हूं आप समझ भी रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना। ये बात समझ में आई? लास्ट क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना होगा दशमलव प्रसार करने के बाद। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। यदि दो संख्या है, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और a और b का HCF निकाल लेते हैं और LCM निकाल लेते हैं, तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM की क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको पता है कि दो संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक है, उनके HCF और LCM का गुणनफल उनके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, समझिए उसको। दूसरा क्वेश्चन आपका 510 और 92, ये दो क्वेश्चन है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन से आपसे चर्चा कर दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं 510 और 92। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इनका गुणनखंड करिए 510 और 92 का। 510 का गुणनखंड किए, 5 से काट दीजिए आगे, 5 कम 5 और भाग लग रहा है 0, 5 दूना 10। ठीक है, फिर कितना? 5 दूना 10, 5 से अपनी कटेगा, किसी 2 से कटेगा, 2 5 6 10, 2 1 कम 2, फिर 3 से, 3 1 कम 3, 2 बच गए, 3 से 21, 17 बार में 17 1 कम 17। तो 510 का जब गुणनखंड मैंने किया बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ऐसा आया इनका अभाज्य गुणनखंड। 92 का गुणनखंड करता हूं तो 2 से काटेंगे, 2 4 को 8 और 1 बच गया, 2 6 12 46, फिर आपका 23 आ जाएगा, और 23 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी। तो आपका बच्चों क्या आया? 92 में आपका 2 की पावर 2 गुणे 23। HCF आप जानते हैं, HCF का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घात। तो यहां पर 2 आपका कॉमन है और 2 की निम्नतम घात कितनी? 1, तो यानी 2 की पावर 1 HCF आ जाएगा। अब बात करते हैं LCM की, LCM में जो गुणनखंड है आपकी, उनके अधिकतम घात की बात करते हैं। तो 2 आपका है, 2 की अधिकतम घात कितनी बच्चों? 2 पावर 2, और आप 3 में ले लेंगे, 5 गुणे 17 गुणे 23, ये आपका हो जाएगा LCM के रूप में। इनका आप बच्चों गुणनखंड गुणा करेंगे, आपका आएगा 23,460, 23,460 आया। अब इनका चेक करते हैं कि जो जांच करने के लिए बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है कि नहीं, तो हम सत्यापित कर रहे हैं, या सत्यापन लिख दीजिएगा इसे कि A क्रॉस B बराबर HCF LCM। तो पहला आपका क्या है? 510 गुणे 92, और HCF कितना आपका? 2 गुणे 23,460, 23,460 ये हमारा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 510 गुणे 92 कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 46,920 यानी 46,920, और यदि 2 का गुणा करना हो, 2 6 12, 2 4 को 8 1 9, और 2 3 6, 2 दूना 4। तो देखिए आपका क्या है, ये वेरिफिकेशन भी होगा, सत्यापन भी हो गया,
और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड द्वारा और इनकी सत्यापन कीजिए कि उनका दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। ये बात आप समझ रहे होंगे। आगे मैं आपसे चर्चा करता हूं। और दूसरे प्रश्न की संख्या ये है, पहली संख्या a बराबर जिसको मैं यदि बोलूं 306, दूसरी संख्या b जिसका 657 है, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं बी नो दैट WKT, हम जानते हैं कि A क्रॉस B एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। आपका क्या है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम A क्रॉस B। तो आपका एचसीएफ कितना दिया बच्चों 9 और A कितना 306 गुणे 657, 9 टाइम जाएगा आपका बटे में जाएगा, तो 306 गुणे 657 बटे 9, यहां पर 9 से भाग दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 हो जाएगा और 9 चलो 36, 34 गुणे 657, 34 गुना 657, एलसीएम कितना है बच्चों 22,338। ये आपका बच्चों एलसीएम आ गया। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। तो मैंने देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके एचसीएफ और एलसीएम से बनने थे मैंने बता दिया, और दशमलव प्रसार वाले मैंने आपको बता दिया। सम विषम के रूप में यदि कोई क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो वो आप कर लेंगे। एल्गोरिथम के द्वारा यदि आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो वो भी आप कर लेंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे चर्चा करता हूं जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन और छूटे ना आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं रियल लाइफ के, क्योंकि मैथमेटिकल इज द रियल लाइफ और रियल लाइफ इज द मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपका जीवन में मैथमेटिक्स रियल लाइफ में भी यूज होता है। तो मैं दो क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। यदि वो क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप उसको अवश्य कर लेंगे। तो किसी कोई खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है, सर्कुलर, और उसका पाथ है वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मयूर को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, और ये आपका सपोज ये कोई सर्कुलर पथ है, वृत्ताकार एक पथ है, और जहां से दोनों एक ही स्थान पर एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करते। कौन? प्रिया और मयूर, प्रिया और मयूर। अब देखिए प्रिया की स्पीड 18 मिनट है, वो एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि मयूर को 12 मिनट लगते हैं, जबकि मयूर को 12 मिनट में लगते हैं। तो आखिर वो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे? आखिर वो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे? तो हल देखते हैं बच्चों, समझिए। प्रिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है? एक चक्कर लगाने में लगा समय आपका कितना है बच्चों? 18 मिनट। और मयूर को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा? 12 मिनट। तो आप जान रहे हैं बच्चों कि 18 मिनट बाद, ये 12 मिनट बाद ये अपना कंप्लीट करते हैं। यदि 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा 18 तो मतलब
ये अभी नहीं मिलेंगे, यानी वो कई राउंड कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे, जब मैं आपको HCF और LCM बताया था, HCF और LCM, तो आप दो संख्याओं का HCF जो होता है बच्चों, वो उन दोनों संख्याओं से छोटा होता है। HCF क्या होता है, उन दोनों संख्याओं से छोटा होता है, पर LCM क्या होता है, उन दोनों संख्याओं से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो LCM होता है उन दोनों संख्याओं से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, पर जो HCF होता है उन दोनों से छोटा या बराबर हो सकता है। ये आप बात को समझ रहे हो, गौर किए होंगे, HCF और LCM के सवाल लगाए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम इनका HCF निकालते हैं तो ये 12 और 18 से कम आएगा, तो ये तो संभव नहीं कि कम समय पर मिलेंगे, अधिक समय पर मिलेंगे ना। तो 12 मिनट इसको लगाते हैं, 18 मिनट लगा रहे चक्कर, तो कहीं ना कहीं कई राउंड कंप्लीट किए होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 18 का हम क्या कर लें, LCM निकाल लें। तो यदि हम 12 का गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो 4 तिया 12 अर्थात 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 गुणे 3, ये आपका 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। 18 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, और या 2 तिया 6, 6, ऐसे आप लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और 36 18, यानी क्या हो, 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, 18 का आपका 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड हुए। समझिए इसको, यहाँ पर इन दोनों से मैं क्या करना है, LCM निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पर LCM निकाल रहा हूं। तो LCM में क्या होता, अधिकतम घात, तो 2 की पावर 2, यह अधिकतम घात हो जाएगी, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 चको 4 9 36, अर्थात क्या होंगे, 36 मिनट के पश्चात दोनों मिलेंगे, क्योंकि 12 से भी 36 डिवाइड हो जाएगा और 18 से, तो यानी दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो रवि बताओ कितने चक्कर लगाया होगा, सॉरी मयूर 3 चक्कर लगाया होगा, और जो प्रिया है वो 2 चक्कर लगा के 36 मिनट में आ जाएगी, और जो मयूर है वो 3 चक्कर लगाने के बाद 36 मिनट पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपने समझा कि इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि बच्चों करना क्या है, HCF की LCM। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि प्रारंभिक स्थान पर कब आएंगे, 36 मिनट पश्चात। तो लिख देंगे कि अतः 36 मिनट के पश्चात, 36 मिनट के पश्चात प्रिया और मयूर अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों ये दैनिक जीवन से रिलेटेड सवाल था। आशा करता हूं मैं समझाने का पूर्ण प्रयास किया हूं और आप इसको समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा हूं जो आपके NCERT बुक में ही है और उसकी भी मैं आपसे चर्चा किए दे रहा हूं। बाकी सिर्फ एक टाइप का आपका क्वेश्चन बचा, अपरिमेय संख्याओं का प्रूफिंग करना। उसको मैं एक अलग वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, जिससे यदि उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 100% आता है, पर वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। मैं इस प्रकार उसकी थ्योरी आपको डिफाइन कर दूंगा, जिससे आप उस प्रश्न को करने में सक्षम होंगे। तो आप हमसे जुड़े रहे, निरंतर हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और बताइए, ठीक है। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का रिवीजन करा दूंगा आपको। यदि आपके एग्जाम होते हैं, अभी अफवाहों पर ध्यान ना दें, बहुत सारे यूट्यूब और न्यूज देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन दैनिक जीवन से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया और प्रिया और मयूर वाला कि वो कैसे सर्कुलर पाथ पर गति कर रहे, मतलब दौड़ रहे थे 12 और 18 मिनट, वहां पर हमने क्या लिया था, LCM निकाला था। यहां पर आपको देखना है कि कोई परेड है,
परेड में कितने हैं? 616 सदस्यों वाले, जिसमें 616 आर्मी के जवान हैं और 32 सदस्य वाले दूसरी टुकड़ी है जिसको आर्मी बैंड, यानी बैंड वाला। आप 26 जनवरी और 15 अगस्त में परेड देखे होंगे, तो बैंड के पीछे वाली टुकड़ी परेड करती है, लेफ्ट राइट, देखिए ना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा दैनिक जीवन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी आपको रटंत प्रणाली की ओर जोर नहीं देती, आपका दैनिक जीवन से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द रियल लाइफ, रियल लाइफ इज द मैथमेटिक्स। तो आपका क्या है, रियल लाइफ से आपका क्वेश्चन दिया है कि परेड में कितने हैं? एक टुकड़ी है आपके जिसमें 616 जवान है। कितने जवान है? 616 सेना के जवान हैं और 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड है। और इसके पीछे, आर्मी बैंड के पीछे इस 616 जवानों को परेड करना है। भारत माता की जय। परेड करते हुए आगे बढ़ना इनको। तो देखिए परेड करना इनको। अब क्वेश्चन कहता क्या है आपसे यह कह रहा क्वेश्चन कि दोनों परेड ऐसे करें कि इनके स्तंभों की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए। आखिर कितने स्तंभ बनाए जाए कि दोनों टुकड़ी की स्तंभों की संख्या समान हो? स्तंभ जानते बच्चों? देखिए ये स्तंभ होता है, जैसे ये पहली लाइन, प्रार्थना में बैठते हो लाइन, दूसरी लाइन, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उसको बोलते हैं स्तंभ। ऊर्ध्वाधर रेखा, जैसे ये यहाँ पर एक बैठा है छात्र, इस समय कोरोना चल रहा है, दूर दूर लोग खड़े रहते हैं ना, तो ये स्तंभ है। यदि इस तरह बोलते हैं बच्चों हम, ये स्तंभ, तो यानी खड़ी लाइन को बोला जाए, ऊर्ध्वाधर रेखा को बोला जाए, तो ये आपका स्तंभ है, यानी इसको हम बोलते हैं स्तंभ। कितने स्तंभ हो गए? 1 2 3 4। अगर आपकी मैं क्षैतिज रेखा की बात करूं तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, तो ये बच्चों क्या है? पंक्ति है, और ये क्या है? स्तंभ है। हमारा क्वेश्चन क्या बोला? पंक्ति से कोई लेना देना नहीं अपने को, अपने से स्तंभ से मतलब है कि ये जो 616 जवान है और ये 32 आर्मी बैंड है, 616 जवानों को 32 आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मार्च मीन्स परेड करना है। तो जब परेड करना है तो अधिकतम संख्या क्या होगी बच्चों? अधिकतम संख्या क्या होगी? तो देखो बच्चों, अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कितनी संख्या बनानी है, तो संख्या बनानी अर्थात इन्हीं से ऐसे गुट बनाने, तो यहां इनसे, तो हम यहां पर HCF निकालेंगे। HCF क्यों निकालेंगे? क्योंकि HCF वह नंबर होता है जो इनको पूर्णतः विभाजित करता है और इन दोनों से छोटा होता है। LCM क्या होता है? वो भी उन दोनों को विभाजित करेगा, पर उन दोनों से क्या होगा? ग्रेटर हो सकता है। जैसे देखा ना, 12 और 18 का LCM 36 आया था, और इनका HCF क्या होगा? इनसे कम होगा, और इन दोनों को क्या करेगा? विभाजित करता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमको यह समझना है। मैं पूर्णतः क्वेश्चन समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं पहला सदस्य कितने है, और पहले सदस्य में, और पहले सदस्य में पहले चलिए क्या बोल, परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। ठीक है, तो सेना में और फर्स्ट सदस्य वाली, में जवानों की संख्या कितनी है? जवानों की संख्या कितनी है? 616। और दूसरी टुकड़ी है, पहले स्टेटमेंट सही कर लें। पहली टुकड़ी में और जवानों की संख्या कितनी बच्चों? जवानों की संख्या 616। और बैंड आर्मी में जवानों की संख्या कितनी है? ये आपका 32 है।
प्रश्नानुसार समान स्तंभों में आर्मी बैंड के पीछे 6 से 16 सदस्यों वाली और जवान परेड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? परेड करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इनका क्या निकाल लें? HCF निकाल लें। तो 6 से 16 कह दिया, भाज्य गुणनखंड यदि मैं करता हूं, क्या करता हूं? 616 का भाज्य गुणनखंड तो आपका आ जाएगा 308। फिर करूं कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 5 10, 154। और ये कितना है? 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। 7 से 11 बार में, और ये 11 जो हो जाएगा 11 से कट जाएगा। तो 2 गुने 3 और 7 गुने 11, ठीक है। 308, 154 और 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। इतना आया। अब देखते हैं 32 तक गुणनखंड जानते हैं। 8 चौको 32 यानी 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 5 होगा बच्चों। कितना होगा? 2 की पावर 5। तो HCF क्या होगा इनका? HCF आ जाएगा जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अर्थात 8। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि कितने स्तंभ होंगे? 8 स्तंभ होंगे। कितने होंगे? 8 स्तंभ जो आपके होंगे। आगे आर्मी बैंड के होंगे। आर्मी बैंड वाले 8 स्तंभ में होंगे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, मतलब ये 8 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 स्तंभ बनेंगे। तो कहने का मतलब 8 स्तंभ ये बने। तो कितने इनको पंक्ति बनानी पड़ेगी? इनको 4 पंक्ति बनानी पड़ेगी, तब तो 8 चौको 32 होगा। और इन्हीं के पीछे 8 पंक्ति 8 स्तंभ बना किए भी रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको जितनी पंक्ति बनानी होगी तो लगभग 77 पंक्ति ये भी बनाएंगे। तो हमको पंक्ति से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है? स्तंभों की। तो 8 स्तंभ इनके होंगे और 8 स्तंभ इनके होंगे, और ये अपना परेड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? परेड करेंगे। हाँ, इनकी 4 पंक्तियां होंगे, 8 चौको 32, और इनकी कितने होंगी? 77 होंगे। 77 गुने 8 यानी 16 जवान यहाँ और 32 जवान यहाँ, और हमारी क्या होगी? परेड होगी। तो हमारा आंसर क्या आया? तो बच्चों हम लिखेंगे अतः अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? सॉरी, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8। तो 8 स्तंभ में 2 टुकड़ी परेड करेगी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे मैं आपको अपरिमेय संख्याओं का प्रूफिंग बताऊंगा, किस प्रकार आप सिद्ध करेंगे कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। उसको आप देखना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पूरा क्रिस्टल कंप्लीट हो, कि लगे कि हाँ हमने कुछ तैयारी की है। तो आप सभी को परीक्षा सर्कल में